अ मोमेंट टू रिमेम्बर। इस कहानी को कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत में हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुजैन है। सुजैन के हाथ में दो टिकट हैं। वो ट्रेन से कहीं जाना चाहती है। ट्रेन उसके पीछे ही खड़ी है, मगर वो जिसका इंतजार कर रही है वो आया ही नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, जिसके साथ वो अपना घर छोड़कर जाना चाहती थी हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद ट्रेन पीछे से निकल जाती है। इसी ट्रेन से सुजैन को जाना था, लेकिन अब ट्रेन भी जा चुकी है और उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं आया। तो सुजैन काफी उदास है और परेशान है और बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उसकी आंखों में आंसू है। जिसके बाद सुजैन वहां से अपना बैग उठाकर रोते हुए चली जाती है। स्टेशन से सुजैन एक स्टोर में जाती है जहां से वो एक कोक लेती है। उसका पेमेंट करती है, अपना चेंज वापस लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसको याद आता है कि उसने कोक तो ली ही नहीं है। वो कोक वहीं भूल गई है स्टोर में। तो वो वापस स्टोर में जाती है तो स्टोर के दरवाजे पर ही वो एक आदमी से टकराती है। उसके हाथ में भी ठीक वैसे ही कोक की बोतल थी। वो काउंटर पे देखती है तो उसको वहां पे कोई कोक की बोतल नहीं नजर आती। तो वो समझती है कि ये मेरी ही कोक है। तो उस आदमी से वो कोक छीन लेती है और पी लेती है और खाली कंटेनर उसको पकड़ाकर वहां से चली जाती है। और वो आदमी बड़ी हैरानी से उसे वहां पर देखता रहता है। जिसके बाद घर जाने के लिए सुजैन बस में चढ़ती है, मगर वो बस में देखती है कि उसका वॉलेट ही मिसिंग है, यानी कि वो अपना वॉलेट भी स्टोर में ही छोड़ आई थी। जिसे ढूंढते हुए वापस वो स्टोर में आती है तो वहां पर शॉपकीपर तुरंत उसे देखते ही उसका वॉलेट और उसकी कोक निकालकर सामने रख देता है। जिसके बाद सुजैन समझ जाती है कि वो कोक उसकी नहीं थी जो उस आदमी से उसने छीन के पी थी। तो स्टोर के बाहर उस आदमी को ढूंढने के लिए सुजैन बाहर जाती है तो उसको वो आदमी वहां नजर ही नहीं आता। जिसके बाद सुजैन वापस अपने घर आ जाती है। सुजैन काफी दिनों के बाद अपने घर आई है क्योंकि वो अपना घर छोड़कर भाग चुकी थी। मगर घर में कोई भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन सुजैन अभी भी उदास है और वो अपने बॉयफ्रेंड चोल को ही याद कर रही है। वो समय याद कर रही है कि जब उसे पता चला था कि चोल पहले से ही शादीशुदा था। और ये बात उसके ऑफिस की एक कलीग ने उसे बताई थी कि चोल पहले से ही शादीशुदा है, मगर अब उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। मगर इसके बावजूद भी सुजैन चोल से शादी करना चाहती थी, उसके साथ भागना चाहती थी। अगले दिन सुजैन के पिता सुजैन को अपने साथ लेकर जाते हैं। सुजैन के पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और वो सुजैन को अगले दिन अपने साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाते हैं। वहीं रास्ते में सुजैन अपने पिता से माफी मांगती है क्योंकि सुजैन किसी को भी बताए बिना घर छोड़कर भाग गई थी। जिस पर सुजैन के पिता उसे माफ कर देते हैं और बोलते हैं, बेटा जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ और खुश रहो और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तभी वो कंस्ट्रक्शन साइट आ जाती है जहाँ सुजैन के पिता का काम चल रहा था। जिसके बाद सुजैन के पिता सुजैन को भी साथ आने के लिए कहते हैं, मगर चूंकि उस जगह पर बहुत ज्यादा डस्ट और धूल होती है तो सुजैन वहां जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं कार में ही आपका इंतजार करूंगी। सुजैन के पिता जब कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के मैनेजर की और सुपरवाइजर की लड़ाई हो रही है और काफी ज्यादा बहसबाजी हो रही है। तब वो मैनेजर से पूछते हैं कि ये बहस क्यों हो रही है, जिस पर मैनेजर उन्हें बताता है कि ये सुपरवाइजर हमें यहाँ छत नहीं डालने दे रहा है। तब सुजैन के पिता उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ छत क्यों नहीं डालने दे रहे, क्या दिक्कत है। जिस पर सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि ये जो ढांचा है ये इतना मजबूत नहीं है कि इस पे छत डाली जा सके, तो हमें आज नहीं बल्कि कल इस पे छत डालनी चाहिए, नहीं तो ये छत गिर सकती है और काफी लोग इसके नीचे दब के मर भी सकते हैं। जिसपे सुजैन के पिता सुपरवाइजर से उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है कि मैं पहले भी 30 बार आपको अपना नाम बता चुका हूँ, मैं बार बार अपना नाम नहीं बताने वाला। और वो गुस्सा करके नीचे चला जाता है। वैसे सुपरवाइजर का नाम चार्ल्स है और ये वही लड़का है जो सुजैन को रात में स्टोर के बाहर मिला था, जिससे सुजैन ने जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक छीन कर पी ली थी। वैसे चार्ल्स आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा है और जल्दी वो एक आर्किटेक्ट बन जाएगा, मगर तब तक कि वो अपने खर्चों के लिए सुजैन के पिता की कंपनी में एक वर्कर के रूप में काम कर रहा है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि चार्ल्स कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आ जाता है। वहीं पे सुजैन भी कार में बैठी रहती है और वो उसको देख लेती है और वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसकी कोल्ड ड्रिंक उसने छीनकर पी थी। कि तभी सुजैन के पिता भी वहां आ जाते हैं और कार में बैठते हुए बोलते हैं कि लोगों में टेम्परमेंट की बड़ी परेशानी है, और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके अगले सीन में सुजैन को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। सुजैन एक बड़ी गारमेंट्स कंपनी में डिजाइनर है। यहाँ पर सुजैन के बॉस को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान थे क्योंकि उनके ऑफिस में रिनोवेशन का काम चल रहा था और वर्कर्स आधा अधूरा काम छोड़कर वहां से भाग गए थे। तब सुजैन अपने बॉस से बोलती है कि मैं ये काम करवा सकती हूँ, आप ये मुझ पर छोड़ दो। तो उसके बॉस बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं क्या तुम सच में ही करवा सकती हो। जिसके बाद सुजैन जवाब देती है कि आप बेफिक्र रहें, ये काम मैं समय रहते खत्म करवा दूंगी। जिसके बाद सुजैन अपने पिता को फोन करती है और बोलती है कि पापा क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा वर्कर है जो मेरे ऑफिस का रिनोवेशन का काम पूरा कर सके। तो उसके पिता बोलते हैं हाँ है तो, और वो अपने काम में भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम उससे दूर ही रहना और अपने ऑफिस वालों को ही उससे डील करने देना क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा भी है।
ये सुन के सुजैन बहुत ही खुश हो जाती है और कुछ देर के बाद जब वो लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रही होती है तभी लिफ्ट खुलती है और सामने आता है चार्ल्स। यानी चार्ल्स ही वो वर्कर था जिसको सुजैन के पिता ने सुजैन के ऑफिस के रिनोवेशन वर्क के लिए भेजा था। सुजैन तो लेकिन चार्ल्स को पहचानती है मगर चार्ल्स सुजैन को शायद नहीं पहचान पाया, जिसके बाद सुजैन के ऑफिस के मैनेजर उसको रास्ता दिखाते हैं, रिनोवेशन के काम के लिए लेकर जाते हैं और वहाँ पे उसको काम समझाते हैं। चार्ल्स भी सारा काम फटाफट समझ जाता है क्योंकि वो इस काम में माहिर है। सुजैन भी दूर खड़े हुए छुपकर ये सब कुछ देखते रहती है। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजैन एक वेंडिंग मशीन में एक कॉइन डालती है जिससे कोक निकलकर बाहर आती है। सुजैन कोक उठाने वाली होती है कि वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है और उसकी कोक उठा लेता है और चार्ल्स उसी अंदाज में वो कोक उठा करके पीता है जिस अंदाज में सुजैन ने चार्ल्स की कोक छीनकर पी थी। और वो खाली कंटेनर सुजैन को पकड़ा कर चला जाता है और जाकर अपनी जीप में बैठ जाता है। सुजैन टैक्सी का इंतजार कर रही होती है कि वहाँ पर एक चोर आ जाता है और बाइक से वो सुजैन का पर्स छीनकर भाग जाता है। ये सब कुछ चार्ल्स अपनी गाड़ी के बैक मिरर में देख रहा होता है। तभी वो वहाँ का गेट खोल देता है और वो चोर गाड़ी के गेट से टकरा करके बुरी तरह से गिरता है। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन का पर्स उठाने में उसकी मदद करता है और उसको उसके बाद घर भी ड्रॉप करता है। जिसके अगले दिन सुजैन जब अपने ऑफिस आती है तो वो चार्ल्स को ढूंढती है मगर चार्ल्स उसे कहीं नजर नहीं आता। तो वो अपने मैनेजर से पूछती है तो उसका मैनेजर बताता है कि चार्ल्स तो कल ही अपना पूरा काम खत्म करके चला गया था और वो बहुत अच्छा काम करता है। और सुजैन का मैनेजर उसकी हेल्प के लिए उसको थैंक्स भी बोलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजैन मन ही मन अब चार्ल्स को पसंद करने लगी है। जिसके बाद सुजैन चार्ल्स को मिलने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाती है मगर वहाँ चार्ल्स के साथ काफी सारे लोग होते हैं, जिसे देखकर सुजैन वापस आ जाती है बिना चार्ल्स से मिले ही। जिसके बाद सुजैन जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ उस जगह से निकलती है जहाँ चार्ल्स बैठा होता है मगर चार्ल्स अपने काम में व्यस्त रहता है तो वो सुजैन को देखता ही नहीं है। तो सुजैन खुद ही चार्ल्स के पास चली जाती है। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक बना करके देता है। तो सुजैन बोलती है कि अगर ये ड्रिंक मैं ना पीऊं तो चार्ल्स कहता है कि तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तो सुजैन पूछती है कि अगर मैं इसे पी लूं तो क्या होगा। तो इस पे चार्ल्स बोलता है कि तो शायद हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। ये बात सुनते ही सुजैन एक घूंट में ही पूरा ड्रिंक पी जाती है और ये देखते ही चार्ल्स सुजैन को वहाँ किस कर लेता है, जिसका मतलब ये होता है कि चार्ल्स भी सुजैन को बहुत प्यार करता है। और यहाँ से शुरुआत होती है एक रोमांटिक लव स्टोरी की। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को बेसबॉल खेलना सिखाता है और वो उसको ताश के पत्तों की ट्रिक भी सिखाता है और वो दोनों साथ में बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और धीरे धीरे करके दोनों का ही प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही चला जाता है। जिसके बाद बताया जाता है कि सुजैन को चार्ल्स के चेहरे से आने वाली खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो कि एक आफ्टर शेव की खुशबू होती है। जिसके बाद सुजैन चार्ल्स को कहती है कि ऐसी खुशबू मैंने कहीं सूंघी है जो मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है या शायद मेरे पापा की। उसको ठीक तरह से याद नहीं आ रहा था कि ऐसी खुशबू उसने कहाँ सूंघी, मगर जो भी हो उसे चार्ल्स की ये खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद बताया जाता है कि सुजैन जो कि एक फैशन डिजाइनर है वो चार्ल्स के लिए खुद अपने हाथों से एक सूट बनाती है और वो चार्ल्स को उसे पहनाती है ताकि चार्ल्स उसे पहनकर अपना एग्जाम देने के लिए जाए। चार्ल्स जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा है आज उसका एग्जाम है और अगर वो ये एग्जाम पास कर लेता है तो वो पूरी तरह से एक आर्किटेक्ट बन जाएगा। सुजैन चार्ल्स के पास उसके एग्जाम सेंटर भी पहुंचती है और वो उसको ऑल द बेस्ट बोलती है। जिस पर चार्ल्स सुजैन को बोलता है कि तुम चले जाना, मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मुझे यहाँ समय लगेगा। और ये बोलकर चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि चार्ल्स ने अंत तक अपना पेपर दिया जबकि वहाँ पे सब लोग चले गए थे, फिर भी चार्ल्स अपना पेपर लिखता ही रहा क्योंकि अब वो सुजैन के लिए एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और जब चार्ल्स वहाँ से बाहर आया तो उसने देखा कि सुजैन तो वहीं खड़ी थी। सुजैन सारा दिन वहीं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी चार्ल्स का वेट करती रही। तो चार्ल्स ने सुजैन से पूछा कि वो सारा दिन क्यों खड़ी इंतजार करती रही, वो गई क्यों नहीं। तो सुजैन ने चार्ल्स की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुरा दी। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजैन एक गहरी सोच में डूबी हुई और अपने पिता के साथ बैठी है। तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर कौन है वो लड़का जिसके लिए तुम इतना मुस्कुरा रही हो। ऐसा सुनकर सुजैन तो पहले घबराई जाती है मगर फिर वो अपने पिता को बता देती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। तो सुजैन के पिता बोलते हैं कि मुझे उससे मिलना है। जिसके बाद सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, मगर चार्ल्स इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो बोलता है कि तुम महलों की रानी हो और मैं एक सड़क का भिखारी, इसलिए हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता और इस बात को भी कोई नहीं मानेगा। जिसके बाद बताया जाता है कि सुजैन और चार्ल्स एक साथ होटल में खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुजैन की फैमिली आ जाती है। क्योंकि चार्ल्स सुजैन की फैमिली से मिलने के लिए मना कर रहा था तो सुजैन ने चार्ल्स को बताए बिना ही अपनी फैमिली को उससे मिलने के लिए बुला लिया था। और जब सुजैन के पिता ने वहाँ चार्ल्स को देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। जिसके बाद वो लोग खाने के एक टेबल पे बैठे थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, वहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। तब सुजैन को लगता है कि शायद चार्ल्स सही कह रहा था, मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो वहाँ से उठकर वॉशरूम के लिए चली जाती है।
तब सुजैन के पिता चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा कोई घर भी है और तुम्हें आखिर सुजैन ने कैसे पसंद कर लिया। जिस पर चार्ल्स माफी भी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, आप अगर कहेंगे तो मैं अब कभी सुजैन से नहीं मिलूंगा और मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कहकर चार्ल्स वहाँ से उठकर जाने लगता है। जिसके बाद सुजैन के पिता चार्ल्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, कल से नौकरी पे मत आना। जिसके बाद बाहर से बहुत ज्यादा शोर आता है तो सब लोग बाहर देखने जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो वहाँ देखते हैं कि सुजैन बेहोश पड़ी हुई थी और चार्ल्स ने जब सुजैन को ऐसी हालत में देखा तो उसने बिना किसी की परवाह करे तुरंत सुजैन को अपनी गोद में उठा लिया और रोड पर वो बेसुध भागने लगा। और ये सब कुछ सुजैन के पिता एकटक नजरों से देख रहे थे। जिसके बाद चार्ल्स तुरंत सुजैन को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि सुजैन ने शायद किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी, मगर अब वो पूरी तरह से अच्छी है और 1-2 दिन में वो पूरी रिकवर हो जाएगी। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन के पास जाता है। सुजैन चार्ल्स को देखते ही गले लग जाती है और ये सब वहाँ खड़े हुए सुजैन के पिता भी देख रहे थे। सब देखने के बाद सुजैन के पिता को इस बात का एहसास होता है कि चार्ल्स और सुजैन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जिसके बाद वो दोनों की शादी के लिए भी मान जाते हैं। और फिर वो पल आता है जब चार्ल्स और सुजैन की शादी होती है और सुजैन शादी के जोड़े में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे चार्ल्स एकटक देखता ही रह जाता है और दोनों की इसके बाद शादी हो जाती है। और शादी के बाद चार्ल्स को आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट बन चुका है। जिसके बाद बताया जाता है कि सुजैन अक्सर ही गैस पर कुछ न कुछ रखकर भूल जाती है और वो जल जाता है, जिसे चार्ल्स जाकर बंद करता है, मगर वहाँ सब कुछ जल चुका होता है। तभी सुजैन भी वहाँ आ जाती है और सुजैन डरती है कि चार्ल्स अब उसे डांटेगा, मगर चार्ल्स सुजैन को बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसे कभी भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद एक दिन चार्ल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है कि तभी सुजैन के डैड वहाँ आ जाते हैं और वो एक आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं। इनका नाम मिस्टर वैंग होता है जो कि शहर के एक बड़े बिजनेसमैन है और वो चार्ल्स को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत जगह होती है। वहाँ पर वो चार्ल्स से पूछते हैं कि यहाँ क्या बनाना चाहिए, तो चार्ल्स कहता है कि इतनी सुंदर जगह पर तो एक खूबसूरत सा घर ही होना चाहिए। जिस पर मिस्टर वैंग बोलते हैं कि मैं भी यहाँ पे घर ही बनाना चाहता हूँ और अगर तुम मुझे एक अच्छे घर का मॉडल बनाकर प्रेजेंटेशन देते हो और अगर मुझे वो प्रेजेंटेशन पसंद आती है तो मैं घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे सकता हूँ। जिसके बाद चार्ल्स घर का एक सुंदर सा मॉडल तैयार कर लेता है। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजैन चार्ल्स को आंख मार के छेड़ रही होती है, मगर चार्ल्स उसका कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि चार्ल्स उस समय सुजैन के पिता के साथ बैठा होता है। जहाँ सुजैन के डैड चार्ल्स को बोलते हैं कि ये हथौड़ी मेरे पिता ने मुझे पहली बार तब दी थी जब मैंने अपना पहला काम शुरू किया था और इसे अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी पहली बार अपना खुद का काम शुरू करने जा रहे हो। और सुजैन के डैड की ये बात सुनकर चार्ल्स बहुत खुश होता है और खुशी खुशी ये हथौड़ी वो ले लेता है। जिसके अगले दिन चार्ल्स अपना प्रेजेंटेशन देने जाता है जहाँ पे मिस्टर वैंग और उनकी टीम होती है। चार्ल्स अपने घर का मॉडल उन्हें दिखाता है और साथ ही वो उन्हें बोलता है कि हम इस घर के अंदर दीवारों की जगह हाथों से बनी हुई ये शीटें लगा सकते हैं, इससे घर और भी ज्यादा सुंदर लगने लगेगा। और वहाँ मौजूद सभी लोगों को चार्ल्स का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद चार्ल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और इसकी खबर वो सबसे पहले सुजैन को देता है। सुजैन इतनी खुश हो जाती है खबर पाने के बाद कि वो खुशी से नाचने लग जाती है। जिसके बाद चार्ल्स तेजी से घर बनाने के काम में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन को अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठे दिखाया जाता है जहाँ सुजैन अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने घर जाते जाते अपने घर जाने का रास्ता ही भूल जाओ। जिसपे सुजैन के फ्रेंड्स इस बात को मजाक में लेते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता जिस कारण से तुम ऐसे सोचती हो। मगर सुजैन इस बात को लेकर सीरियस थी और उस दिन भी सुजैन जब अपने घर जाती है तो अपना घर भूल जाती है। जिसके बाद सुजैन एक घर के बाहर जाती है मगर वो कंफ्यूज है कि क्या ये उसका ही घर है या किसी और का। मगर वो डरी डरी घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसको चार्ल्स दिखता है। चार्ल्स को देखते ही वो रिलैक्स हो जाती है और उसको समझ आ जाता है कि नहीं, ये मेरा ही घर है। मगर सुजैन को नहीं पता कि उसके साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है और उसकी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों हो गई है। इसलिए वो एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाती है। तब डॉक्टर सुजैन से पूछता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम कहीं बेहोश हो गई हो। तो सुजैन इस पर जवाब देती है कि हाँ, ऐसा एक बार हुआ था और मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, मगर वहाँ डॉक्टर्स ने कहा था कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इस कारण से मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद मैंने दवाई ली और 1-2 दिन रेस्ट करा तो मैं अच्छी हो गई। तो डॉक्टर सुजैन से कहता है कि तुम 1 हफ्ते बाद दोबारा आना, तब हम तुम्हारा MRI और CT स्कैन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चार्ल्स ने अब अपना खुद का एक ऑफिस भी बना लिया है और वो अपने दोस्तों की मदद से अपना ऑफिस जमा रहा होता है। तभी चार्ल्स के ऑफिस में एक औरत आती है और वो चार्ल्स को आर्किटेक्ट बनने की बधाई देती है और फिर वो चार्ल्स को गले लगाने लगती है, मगर चार्ल्स उससे काफी दूरी बनाकर रखता है और वो उसको गले लगने से भी मना करता है। ये कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स की माँ है और वो चार्ल्स से पैसों की मदद मांगने आई है क्योंकि उनके ऊपर काफी कर्जा है
और अगर उनने कर्जदारों का पैसा नहीं चुकाया तो उनको जल्दी जेल में डाल दिया जाएगा। मगर चार्ल्स उनको पैसा देने से साफ इनकार कर देता है। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज होता है और फिर उसकी माँ भी गुस्से में पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। वहीं चार्ल्स को अभी सुजैन की परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी होता है और वो सुजैन के साथ बहुत खुश है और अपनी जिंदगी के कुछ यादगार पल बिता रहा है। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स के गुरु होते हैं, जिन्होंने चार्ल्स को सारा काम सिखाया है और इन्हीं ने चार्ल्स को बचपन से पाल पोसकर बड़ा भी किया है। वहीं वो बूढ़ा आदमी सुजैन को बताता है कि चार्ल्स की एक माँ भी है, मगर वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि जब चार्ल्स पैदा हुआ था तभी उसकी माँ उसे लावारिस हालत में मेरे पास छोड़ गई थी, क्योंकि वो उस समय चार्ल्स की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। मगर आज वो बहुत ही मुश्किल हालातों में है और चार्ल्स को अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद सुजैन चार्ल्स से बात करती है और बोलती है कि तुम अपनी माँ का कर्जा क्यों नहीं चुका देते, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। और अपनी माँ का नाम सुनते ही चार्ल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि जब मुझे उनकी जरूरत थी तब वो कहाँ थी, और अब जब उन्हें पैसों की जरूरत है तब उन्हें मेरी याद आ रही है। वो एक बहुत ही घमंडी और लालची औरत है और मुझे उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। जिस पर सुजैन कहती है कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत गलतियां करी हैं, मगर मेरे डैड ने मेरी हर गलती को माफ कर दिया है, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है वही माफ करना भी जानता है। और चार्ल्स अब सुजैन की ये बात मान लेता है और वो अगले दिन अपनी माँ से जेल में मिलने जाता है। चूंकि चार्ल्स की माँ कर्जा नहीं चुका पाई थी, इसलिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। तब चार्ल्स की माँ चार्ल्स को बताती है कि मैं मात्र 17 साल की थी जब तुम मेरे पेट में आ गए थे और तुम्हारे पिता और सभी लोग चाहते थे कि मैं अबॉर्शन करा लूं, मगर मैंने अबॉर्शन नहीं कराया क्योंकि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। मगर मैं अकेले इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें गोद दे दिया था। ये सारी बातें जानने के बाद चार्ल्स काफी भावुक हो जाता है और अपनी माँ की परिस्थिति को समझता है और उनका सारा कर्जा चुका देता है और उन्हें जेल से छुड़ा लेता है। और चार्ल्स आकर ये सारी बात सुजैन को बताता है, जिस पर सुजैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर सुजैन पे गुस्सा करता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा था और तुम 2 हफ्ते बाद आ रही हो। जिसके बाद डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल करता है, जैसे कि कौन से रंग की ट्रैफिक लाइट होती है तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है। और वो सुजैन से ये भी पूछते हैं कि उसकी बहन का नाम क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका जन्मदिन कब आता है। मगर सुजैन डॉक्टर के एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाती है। जिसके बाद डॉक्टर सुजैन का MRI और CT स्कैन भी करते हैं और सुजैन को कहते हैं कि स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद तुम्हें एक बार फिर से दिखाने के लिए आना होगा। जिसके बाद सुजैन अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसको चोल नजर आता है। चोल सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसका वो इंतजार कर रही थी स्टेशन पे और वो आया नहीं था, क्योंकि ये ऑफिस में उसके साथ काम करता है। चोल सुजैन से कहता है कि वो अभी भी उससे पहले जितना ही प्यार करता है और वो उस दिन इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान और उलझा हुआ था। और वो सुजैन को बताता है कि अब उसका डाइवोर्स भी हो चुका है और वो अपनी लाइफ में अब आसानी से मूव ऑन कर सकता है। मगर यहाँ सुजैन को अब अपनी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है और वो सिर्फ चार्ल्स को ही प्यार करती है। और घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ फोटोज को चिपका रही होती है। ये अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है कुछ ढूंढने के लिए, मगर वो क्या ढूंढ रही थी उसे ये पता ही नहीं होता। वो फ्रिज में देखती है मगर उसको कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो वापस आकर बैठ जाती है और आकर बैठने के बाद बोलती है, अरे वाह, तुमने ये फोटोज चिपका दी। तो इस पर चार्ल्स कहता है कि मैंने नहीं चिपकाई, ये तो तुम ही चिपका करके गई थी। मगर चार्ल्स को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता तो वो सुजैन से पूछता है कि तुमको क्या हो रहा है। जिस पर सुजैन जवाब देती है कि बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, मैं डॉक्टर को इसके लिए दिखा रही हूँ। अगले दिन सुजैन डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसके स्कैन की रिपोर्ट आ चुकी थी। तो डॉक्टर स्कैन की रिपोर्ट देखने के बाद सुजैन को कहता है कि तुमको एक लाइलाज बीमारी है जिसका नाम अल्जाइमर है और ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें तुम धीरे धीरे करके अपनी सारी मेमोरी खोती चली जाओगी और एक दिन तुमको कुछ भी याद ही नहीं रहेगा और तुम एक जीवित पुतले जैसी हो जाओगी। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी याद ही नहीं रहेगा। और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, हम बस दवाइयों के सहारे से इसकी तेजी से बढ़ने की गति को थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं। डॉक्टर सुजैन से पूछते हैं कि क्या तुम जॉब करती हो, तो सुजैन कहती है हाँ। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत अपनी नौकरी को छोड़ दो क्योंकि तुम आगे चल के नौकरी करने के लायक भी नहीं बचोगी। जिसके बाद सुजैन बहुत ही ज्यादा रोती है। सुजैन सब कुछ भूलने के लिए तैयार है लेकिन वो चार्ल्स को नहीं भूलना चाहती है। जिसके बाद सुजैन चार्ल्स से पूछती है कि क्या वो अपनी नौकरी छोड़ दे, तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो, मैं चाहता हूँ कि बस तुम आराम करो। जिसके अगले दिन चार्ल्स जब अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है तो वो अपना टिफिन का डब्बा खोलता है तो उसके अंदर राइस होते हैं। वो दूसरा डब्बा खोलता है तो उसके अंदर भी राइस ही होते हैं। ये देख करके उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लग जाते हैं।
जिसके बाद चार्ल्स को ठीक नहीं लगता और उसे लगता है कि सुजैन को कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो वो उससे छिपा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जोल का फोन आता है और वो उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा जिद करता है, जिस पर सुजैन मान जाती है और मिलने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में सुजैन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे कुछ भी याद नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जा रही थी। वो सब कुछ भूल जाती है। तो वो पर्स में रखा अपना फोन भी निकालती है, मगर उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसे कॉल किसको करना है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चार्ल्स सुजैन की चिंता में डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि सुजैन को क्या हुआ है। तो डॉक्टर चार्ल्स को सुजैन की बीमारी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर का वहीं गिरेबान पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे बाकी का स्टाफ भी आ जाता है और वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं चार्ल्स को कि डॉक्टर की वाइफ के साथ भी सेम यही कंडीशन रही है जो आपकी बीबी के साथ हो रहा है। और ये बात सुनते ही चार्ल्स डॉक्टर को वहीं छोड़ देता है और डॉक्टर से अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगता है। और वहीं दूसरी तरफ सुजैन सब कुछ भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वहीं उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसकी मदद करता है। पुलिस ऑफिसर सुजैन से पूछता है कि आखिर उसे कहाँ जाना है, मगर सुजैन उसे कुछ नहीं बता पाती कि तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। तो पुलिस ऑफिसर उसके एक्स बॉयफ्रेंड चोल से पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ। तभी सुजैन चोल का हाथ पकड़ लेती है। सुजैन को ये याद है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, मगर वो ये भूल चुकी है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। चोल सुजैन से कहता है कि हम अब भी एक हो सकते हैं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, क्या तुम अपनी मैरिड लाइफ में खुश हो, क्या तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है। जिस पर सुजैन कहती है कि कौन सा पति, अभी हमारी शादी ही कहाँ हुई है। इतना कहते ही सुजैन को सब कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत वहां से उठकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स दिन भर से सुजैन को ढूंढ रहा होता है, मगर सुजैन उसे कहीं भी नहीं मिलती है। चार्ल्स सुजैन को ढूंढते हुए उस जगह भी पहुंचता है जहां चार्ल्स ने सुजैन को बेसबॉल खेलना सिखाया था और वो उसको वहीं मिलती है। सुजैन चार्ल्स को देखते ही बोलती है कि देखो ना, पहले तो ये 10 बॉल दिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने एक बॉल कम कर दी और 9 ही बॉल देते हैं। चार्ल्स सुजैन को घर चलने के लिए बोलता है, तो सुजैन कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाऊंगी, पर मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहती हूँ। जिस पर चार्ल्स सुजैन से कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुमको सब कुछ याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी याददाश्त बनूंगा, तुम कुछ भूल जाओगी तो मैं शुरू से तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, पर प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जिसके बाद दिखाया जाता है कि चार्ल्स पूरे ही घर में स्टिकर्स चिपका देता है जिनमें लिखा होता है कि कौन सा काम कैसे करना है। यानी कि कभी सुजैन कुछ काम करना भूल जाती है तो वो उस स्टिकर को देखकर पढ़ सकती है। वो उसके गले में एक आईडी कार्ड भी लटका देता है ताकि वो खो जाए तो वो आसानी से उसको पढ़कर अपने घर का एड्रेस जानकर घर आ सके। जिसके अगले दिन सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड चोल घर पर आता है, लेकिन उस समय में चार्ल्स घर पर नहीं होता और सुजैन चोल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो फिर से भूल जाती है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो उसकी जिंदगी से पहले ही जा चुका है और वो उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले आती है। चोल सुजैन को समझाता है कि वो उसको अभी भी बहुत प्यार करता है और वो उसको अपने साथ चलने के लिए भी कहता है कि तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और चार्ल्स चोल को देखते ही वहाँ पर उसको मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर सुजैन की हालत खराब होने लगती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई चार्ल्स को मार रहा है और उसी वक्त सुजैन के माता पिता और सारे रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल आज शाम को चार्ल्स के घर पर एक छोटी सी पार्टी थी जिसके लिए ये सब लोग आए थे। तभी वहाँ सुजैन की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और चार्ल्स सबको घर में बता देता है सुजैन की बीमारी के बारे में। तो सुजैन के पिता कहते हैं कि तुम उसको छोड़ दो और उसको हमारे साथ रहने दो, तुम उसकी देखरेख नहीं कर सकोगे। जिस पर चार्ल्स कहता है कि मैं मरते दम तक सुजैन की देखरेख करूंगा, मैं सुजैन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। कि तभी वहाँ पर कमरे से निकलकर सुजैन आ जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इतना बोलते ही सुजैन वहाँ पर पेशाब कर देती है। सुजैन का अब अपने शरीर पर भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं बचा है और ये सब देखते ही चार्ल्स सुजैन को तुरंत अंदर लेकर जाता है और अपनी शर्ट निकालकर उसके पैरों को साफ करने लग जाता है। और अगली सुबह होती है, सुजैन अभी भी सो रही है। चार्ल्स सुजैन को एकटक नजरों से बस देखता रहता है। चार्ल्स सुजैन के उठने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी सुजैन की नींद खुल जाती है और फिर चार्ल्स सुजैन को कमरे से बाहर लेकर आता है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर चार्ल्स अपने काम के लिए निकल जाता है। और फिर सुजैन पीछे से बोलती है चोल आई लव यू। उसे चोल का नाम सुन के चार्ल्स हैरान रह जाता है, मगर वो रिप्लाई करता है आई लव यू टू और फिर वो वहां से बाहर चला जाता है। मगर बाहर जाने के बाद चार्ल्स बहुत रोता है। चार्ल्स को लगता है कि क्या वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है कि वो चोल का नाम ले रही है उसके सामने, क्या वो अभी भी चोल से ही प्यार करती है, मुझसे नहीं। चार्ल्स डॉक्टर से भी बोलता है कि क्या मैं सुजैन को खुश नहीं रखता,
उसने आज मुझे उसके एक्स बॉयफ्रेंड चोल के नाम से बुलाया। जिस पर डॉक्टर चार्ल्स को कहता है कि ये बात तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, तुम ही जानते हो कि तुम्हारा रिश्ता कैसा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, और लगता है तो तुम उस पर विश्वास रखो। और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो धीरे धीरे करके सब भूलती जा रही है, और उसकी नई मेमोरी जो अभी अभी बनी है वो उसकी पहले खत्म होगी। धीरे धीरे करके उसकी पिछली मेमोरी भी खत्म होती चली जाएगी। डॉक्टर चार्ल्स को ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है, तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी दोनों की कंडीशन एक समान है। मेरी पत्नी भी सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन जब मैं उसको उस जगह लेकर गया जहां हम पहली बार मिले थे, तो उसको सब कुछ वापस से याद आ गया। लेकिन करीब 10 मिनट बाद ही वो वापस से सब कुछ भूल गई थी। जिसके बाद जब शाम को चार्ल्स घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सुजैन नहीं है और एक चिट्ठी रखी हुई है। जब वो चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि चार्ल्स, आज जो मैंने तुमसे बोला मुझे उसका बहुत दुख है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। मैंने शायद चोल का नाम लिया, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चोल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो मेरी जिंदगी का पुराना हिस्सा था जिसको मैंने निकाल फेंका था। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम ही मेरी जिंदगी हो, और तुम्हारे बिना मैं वैसे तो नहीं रह सकती, मगर मैं तुम्हें परेशान भी नहीं देख सकती। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और तुम्हें एक बार मेरे डैड से भी जाकर जरूर मिल लेना। जिसके बाद चार्ल्स जब सुजैन के डैड से मिलने जाता है तो सुजैन के डैड उसको डाइवोर्स के पेपर्स देते हैं, जो कि सुजैन ही उनके पास छोड़ गई थी। चार्ल्स उन पेपर को गुस्से में वहीं के वहीं फाड़ देता है। तब सुजैन के डैड भी चार्ल्स को सुजैन को भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, मगर चार्ल्स उनकी बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, और वो वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे सुजैन की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है। चार्ल्स अब बहुत उदास है और वो हर समय हर पल बस सुजैन को ही याद करता है, मगर उसे सुजैन का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वो दिन रात बस सुजैन की लिखी हुई वो चिट्ठी ही पढ़ता रहता है और उसे याद करता रहता है। तभी जब एक दिन चार्ल्स अपने ऑफिस से घर आता है तो उसे काफी सारी चिट्ठियां मिलती है। उन चिट्ठियों में सुजैन की भी एक चिट्ठी होती है, और चिट्ठी में लिखा होता है कि चार्ल्स, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और इतना पढ़ते ही चार्ल्स तुरंत चिट्ठी पे लिखा वो एड्रेस पढ़ता है कि आखिर ये चिट्ठी आई कहाँ से है, और फिर चार्ल्स तुरंत ही उस एड्रेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो उस पते पे पहुंच ही जाता है जहाँ से ये चिट्ठी आई थी, और ये एक हॉस्पिटल था जहाँ पर सुजैन का इलाज चल रहा था। और हॉस्पिटल में अंदर जाने से पहले चार्ल्स वही आफ्टर शेव लोशन लगाता है जिसकी खुशबू सुजैन को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और चार्ल्स जैसे ही सुजैन के कमरे में जाता है तो वहाँ सिस्टर उसे बताती है कि सुजैन ने कमरे में लगी सारी तस्वीरें फाड़ दी सिवाय इस एक तस्वीर के, जो कि सुजैन और चार्ल्स की तस्वीर होती है। फिर सुजैन को दिखाया जाता है जो कि बालकनी में बैठी होती है। चार्ल्स को देखते ही सुजैन चार्ल्स को पहचानने की कोशिश करती है। तभी वो खड़ी होती है तो उसके हाथों से ड्राइंग बुक गिर जाती है जो कि वो हाथ में पकड़ी हुई थी। तो चार्ल्स उस ड्राइंग बुक को उठाता है और उसमें देखता है कि सुजैन ने चार्ल्स के ही उसमें स्केचेस बनाए हुए होते हैं, लेकिन वो स्केच उतने परफेक्ट नहीं थे क्योंकि शायद अब वो चार्ल्स की शक्ल भूल गई है। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को वही नजदीक की एक कैंटीन में लेकर जाता है। वहाँ सुजैन को चार्ल्स की लगी आफ्टर शेव की खुशबू भी आ जाती है, जो सुजैन को जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन वो चार्ल्स को नहीं पहचान पाती कि ये खुशबू चार्ल्स की है। सुजैन की मेमोरी अब इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो चार्ल्स को भी अब भूल चुकी है, लेकिन चार्ल्स चाहता है कि सुजैन एक बार उसे किसी भी तरह से पहचान ले, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, पर बस पहचान ले। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन की नर्स को एक एड्रेस देता है और कहता है कि कुछ देर के बाद सुजैन को उस एड्रेस पर लेकर आ जाना। जिसके बाद नर्स सुजैन को उस एड्रेस पर लेकर पहुंचती है। ये वही जगह थी जहां सुजैन और चार्ल्स पहली बार टकराए थे, यानी कि वो स्टोर। जिसके बाद सुजैन जैसे स्टोर के गेट पे आती है तो वहाँ से चार्ल्स निकलता है और चार्ल्स के हाथ में कोक होती है, जहाँ पर सुजैन चार्ल्स को एक टक बस देखती रह जाती है और उसे याद करने की कोशिश करती है। और फिर वो स्टोर के अंदर जाती है तो उसको वहाँ पर वो सारे लोग दिखते हैं जिन्हें शायद वो जानती है, जैसे कि वो डॉक्टर, चार्ल्स के गुरुजी, और साथ ही चार्ल्स की माँ और उसके खुद के मॉम डैड और बहन भी। जिस पर सुजैन चार्ल्स से कहती है कि क्या ये जन्नत है, जिस पर चार्ल्स हाँ में सर हिलाता है। सुजैन को अब सब कुछ याद आ चुका है, मगर कितने समय के लिए ये कहा नहीं जा सकता। जिसके बाद चार्ल्स सुजैन को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और चार्ल्स सुजैन को अपने हाथों से बनाई हुई लकड़ी की एक डॉल भी देता है, जो कि हूबहू सुजैन के जैसी ही दिख रही थी। भले अब जो भी हो, पर चार्ल्स अब कभी भी सुजैन को अपने से दूर नहीं जाने देगा।